नमस्कार जी। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ अशोक वृक्ष के बारे में, जिसके सूखे पत्ते भी होते हैं चमत्कारी और आपको बना सकते हैं माला माल। और ये दीपावली पे भी आप कर सकते हैं, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। पर मैं अभी आपको दीपावली के लिए बता रही हूँ, पर इसमें जो है वो आप बाद में भी कर सकते हैं। ये नहीं कि दीपावली के लिए है, आप बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ इसके जो उपयोग हैं। सबसे पहले वो बता रही हूँ, सारा विस्तार से बताऊंगी। दीपावली की संध्या को अशोक वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, उसका श्रद्धा से पूजन करें। फिर उसी वृक्ष के 3 कोमल पत्तियों को घर लेके आएं और प्रातःकाल चबा लेने से हर प्रकार का शोक दूर होता है। अगर व्यक्ति धनागमन के लिए अशोक की वृक्ष की संध्या के समय पूजन करें तथा घी का दिया जलाएं, धूप और दीप अर्पित करें। भाई दूज के दिन उसी पूजित अशोक की वृक्ष की जड़ अशोक वृक्ष से मांगकर प्रार्थना कर कर ले आएं तथा सदैव अपने पास रखें। इससे आस्तिक धन वृद्धि होती है, आश्चर्यजनक धन में वृद्धि होती है। अब मैं आपको बता रही हूँ, यदि कोई व्यक्ति धन की कमी से परेशान हो, उसके लिए परेशान है, तो उसकी समस्या का समाधान अशोक वृक्ष के किया जा सकता है। अशोक के वृक्ष की जड़ को आमंत्रित देकर अपने घर ले आएं, निमंत्रण दें उनको और फिर उनको आमंत्रित करें। जैसे हम घर में किसी को गेस्ट को करते हैं बुलाने के लिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना, घर ले आएं और तिजोरी में या दुकान में या किसी पवित्र स्थान में रखें। जैसे आपका जो भी पवित्र स्थान हो, मंदिर वगैरह जो भी हो, वह पैसे की समस्या से मुक्ति मिल जाती है, परेशानी नहीं होती पैसे की कभी भी। अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर की जाने वाली आराधना और भक्ति से बहुत ही जल्द सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। अतः इसका परिणाम महत्व काफ़ी अधिक है। सामान्य अशोक के वृक्ष 2 प्रकार के होते हैं। पहला अशोक का वृक्ष वह है जिसके पत्ते रामफल के समान और फूल नारंगी रंग के होते हैं। दूसरा अशोक का वृक्ष वह है जिसके पत्ते आम के पत्तों के समान और फूल सफ़ेद होते हैं। जिन घरों में यह वृक्ष होते हैं वहाँ धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। अशोक के पत्तों का उपयोग घर की सजावट में, अन्य पूजन संबंधी कार्यों में किया जाता है। अशोक का वृक्ष सदाबहार है, ये हर मौसम में ये हरा भरा ही रहता है। आप कोई भी मौसम देखें, हर मौसम में ये हरा भरा ही रहेगा। घरों में इसके वृक्ष के बांदरवाल बनाई जाती है। हम दिवाली पे भी बांदरवाल लगाते हैं, तो ये अशोक के पत्तों की बांदरवाल। और बाहर भी दीपावली पे जो माला बेचते हैं वो बेचने लगे, अब सब जगह मार्केट में भी दिवाली पे मिलती है। बांदरवाल बनाई किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य हो तो आप उसमें, शादी ब्याह कुछ भी हो जो आप लगाएं, अशोक के पत्तों की बांदरवाल के बिना अधूरा ही रहता है। जरूर लगाएं। उसी के पत्तों के कारण घर में धार्मिक वातावरण दिखाई देता है। रामायण के अनुसार जब रावण सीता को हरण करने के लंका ले गया, तब उसने माता सीता को लंका में स्थित अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे रखा था। ये आप सभी जानते होंगे, बच्चे को मालूम है, रामायण के बारे में सब जानते हैं। इस पेड़ का नाम अशोक इसलिए पड़ा क्योंकि इसी वृक्ष ने माता सीता के शोक को दूर किया था, इसलिए अशोक पड़ा। यदि किसी घर में पति पत्नी के बीच तनाव रहता हो, लड़ाई झगड़े अधिक होते रहते हों, वहाँ अशोक के पत्तों से एक खास उपाय किया जाना चाहिए। उपाय के अनुसार अशोक के 7 पत्ते घर में देवी देवताओं की प्रतिमा के सामने रखें। जब भी पत्ते मुरझा जाएं
मुरझाने लगे तो मुरझाए ना, तो अगर वो तो दूसरे 7 पत्ते फिर से ले आए आप। जो पत्ते सूख जाते हैं उनको मुरझा जाते हैं, उन्हें पीपल के वृक्ष की जड़ में डाल दें, चढ़ा दें उनको पीपल के यहाँ। उस उपयोग से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। अगर आप किसी में कोई, मैं नहीं चाहती कि, मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करूँ कि सब खुश रहें, सब अच्छे से रहें, लेकिन हो भी रहा हो झगड़ा तो आप ये प्रयोग जरूर करें। मैंने आपको ये भी बोल रही हूँ कि दिवाली पे भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। जब भी घर में कोई मांगलिक उत्सव मनाया जाता हो और त्यौहार हो तो कोई भी विवाह आदि कार्यक्रम में अशोक के पत्तों की बांदरवाल लगाएं। बांदरवाल ऐसे लगाएं, अब जब लगाएं ना बांदरवाल तो इस तरीके से लगाएं कि उसके नीचे से निकलने वाले जो लोग हैं, जो भी आपके घर के सदस्य हैं, जो भी हैं, वो घर में से जो निकल रहे हैं उनके सर पर वो स्पर्श करें। ऐसी बांदरवाल लगाएं, ऊपर ऐसे ना लगाएं कि वो सर पे ना, सर को छुए। बांदरवाल अधिक ऊंचाई पर ना लगाएं, इसलिए वो ऐसी लगाएं जो सर पे लगे। उसके प्रभाव से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, कार्यों में सफलता मिलती है। अशोक के वृक्ष की बांदरवाल बहुत चमत्कारी होती है। मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि माला माल करने वाली बात बताइए। जो बांदरवाल के हरे पत्ते ही नहीं बल्कि सूखे पत्ते भी घर की नकारात्मक ऊर्जा से बचा के रखते हैं। जो खराब ऊर्जा है वो घर में नहीं आने देते, अच्छा वातावरण, अच्छी ऊर्जा रहती है। इसलिए आपको बता रही कि सूखे पत्ते भी ऐसे हैं इसके। इसीलिए इसकी बांदरवाल को एक बार बांध दें, उसके बाद तब तक नहीं उतारना चाहिए जब तक कि कोई दूसरा मांगलिक अवसर ना आ जाए। सूखे भी आप बंधी रहने दें, इसकी बांदरवाल को बिल्कुल ना उतारें, क्योंकि ये बहुत अच्छी होती है। और जब आपको दूसरा कोई शुभ काम हो, आपको कुछ हो, तो आप तो उस टाइम पे उतारें, फिर इसको फिर पीपल में चढ़ा के आ जाएं और नई लगा लें। मांगलिक अवसर आपके जब भी आए उस पर करें। यदि कोई व्यक्ति अशोक के वृक्ष के फूल को पीसकर शहद के साथ सेवन करे तो उसको स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ मिलते हैं। और एक ज्योतिष उपाय भी है जिसमें धन संबंधी समस्याओं से भी निजात मिलती है। आप खुद देखें कि कैसा वृक्ष कितना माला माल कर सकता है, किस हद तक आपको धन समृद्धि दे सकता है। तंत्र शास्त्र में भी अशोक के वृक्ष के कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय है कि यदि कोई व्यक्ति अशोक के पत्तों को सिर पर धारण कर ले या अपने पास रखे तो उसे सभी कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है, जरूर मिलती है। यदि कोई व्यक्ति तांबे के ताबीज में अशोक के बीज को धारण करे तो उसे सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। धन संबंधी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं और समाज में मान सम्मान मिलता है। आप इस बात को ध्यान रखें, सुने ध्यान से कि इससे क्या क्या होता है। मैं आपको वही बता रही हूँ। जो लोग, अब फिर आप ध्यान से सुने, जो लोग देवी माँ के भक्त हैं और माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अशोक के वृक्ष में प्रतिदिन जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय देवी मंत्रों का जाप करना विशेष लाभदायक होता है। इस उपाय से देवी की कृपा प्राप्त होती है और किस्मत साथ देने लगती है। जिसकी किस्मत बिगड़े हो उसकी भी साथ देने लगती है। आप मंत्र माता रानी का जो आपके आता हो, जो उचित हो, जो सरल हो, जिसको आप कह सकते हैं, वो वाला मंत्र आप बोलें। मैंने आपको इसीलिए बोला है कि माला माल का जो है कि इसके सूखे पत्ते भी आपको माला माल करते हैं। जब आपका दूसरा कोई फंक्शन हो उसमें आप बदलें, तब बदलें। सूखी बांदरवाल भी अशोक के, और अपने पूरे घर में अशोक की बांदरवाल जरूर लगाएं। आपको खुद आपने महसूस करेंगे। और आपको मैंने बताया है किस प्रकार से ये कितना अच्छा और कितना अच्छा वृक्ष है, कितना इसके काम प्रयोग हो सकते हैं। हर चीज़ प्रयोग में हो सकती है। और ये आज से नहीं, ये रामायण काल से है। माता सीता ने भी बैठी थी। ये आज की कोई बात नहीं है, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। आप ये प्रयोग दिवाली पे करें, उसके बाद भी करें।
और मेरे चैनल शुभ लाभ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।